अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जिगर ताम के बैठिए कि मेरी बारी आई, यानी कि अली भाई के साथ जो सबसे ज़्यादा फिल्में हैं ज़ेबा के बाद वो है शबनम। और शबनम के साथ अली भाई की जोड़ी इतनी कामयाब भी थी और नाकाम भी, क्योंकि बहुत सी फिल्में इनकी बहुत कामयाब सुपरहिट फिल्में भी थी और नाकाम तरीन फिल्में भी अली भाई और शबनम की थी। अदाकारा जरना यानी कि शबनम जब मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान आई तो सबसे पहले उन्होंने वहीद मुराद के साथ फिल्म समंदर में काम किया। समंदर यानी कि समंदर जैसे नाम से ज़ाहिर है कि सारे समंदर पे मछेरों की कहानी थी, उसी पे फिल्म बनी थी। और उसके बाद जो उसकी अगली फिल्म है वो अली भाई के साथ भी पहली फिल्म उन मछेरों की बस्ती की थी और फिल्म थी आसरा, जो 27 जनवरी 79 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार रज़ा मीर और मेन थिएटर था ओडियन। ये फिल्म मैंने नगीना सिनेमा में देखी थी और इस फिल्म में साकी जो एक बलोच का किरदार कर रहा था, उसमें 2 जुमले उन्होंने बलोची में किए, तो उस जुमलों की वजह से बहुत से लोग जो लियारी में रहते हैं उन्होंने उस जुमलों की खातिर ये फिल्म बार बार देखी। नबीला ने भी एक बलोच खातून का किरदार अदा किया था। खुदा का खौफ करो, औलाद का खाना खा दिया है, अपना भी कयामत काला करेगा और उसका भी। अरे जब कयामत आएगा तो देखा जाएगा। बच्चा, ओ बच्चा, पता है ना? अरे इसको तो दूर करो। मौसम बहार का है, मन के सिंगार का है, आजा रे आजा सजना। इस बच्चा माँ को जाके दिया। आँखों में प्यार लेके, बाहों का हार लेके, आजा रे आजा सजना। आपका बेटा और मेरे बराबर। अभी बस समझिए कि जब मैं उससे गले मिलता हूँ तो मेरा सर उसकी कमर तक पहुँचता है। अगर मेरे रास्ते में आया तो कुचल दूंगा। गौरी को छोड़ दे, तू मुझे नहीं जानता। जानता हूँ कि 2 टके का मच्छर है, मुझसे टकराया तो हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे हाथ शराफत की जंजीर में बंधे हुए हैं। अगर हालात ने मुझे मजबूर न किया होता तुझे बता देता कि बदमाश क्या होता है। लेकिन रज़ा मीर ने ये चीज़ नोट की थी कि फ़ीमेल कभी अड़े नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे आजकल के जो डायरेक्टर इनको पता नहीं होता, फीमेल आर्टिस्टों से भी अड़े बुलवाते हैं, हालांकि अड़े ये गाली है। हाँ, साकी कहता है एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में अली भाई का जो बचपन का रोल था मुराद ने अदा किया था। फिर ये छोटे बच्चे होते हैं, फिर लड़ते हैं, अली भाई से कत्ल हो जाता है, अली भाई भाग जाते हैं, फिर कराची में आके मजदूरी करते हैं, वालदा को पैसे भेजते हैं, वालदा अपने छोटे बेटे को रतन कुमार है उसको तालीम दिलाती है और फिर वो वकील बन जाता है। इस फिल्म में रंगीला का भी अच्छा किरदार था, शमी मारा भी, मुस्तफ़ा कुरैशी जो फिल्म में विलन बने हुए थे। बहुत खूबसूरत से गाने थे कि मौसम बहार का है, मन के सिंगार का है, नैना तरस कर रह गए, पिया है ना सारी रात। मैं आजकल ये भी देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सी फीमेल आर्टिस्ट हैं अपनी आवाज़ का जादू जगाने के लिए बार बार इस गाने को गाती हैं। और क्या गाना है, नैना तरस कर रह गए। आसरा के बाद जो अगली फिल्म है नाज, जो 7 अक्टूबर 79 को रिलीज हुई, हिदायतकार शरीफ नैयर, मेन थिएटर। नाज शबनम, जमरुद, कुमार, इलियास कश्मीरी इस फिल्म के दीगर फनकार थे। एक मुनासिब सी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का एक गाना माला की आवाज़ में बहुत मशहूर है कि मैं इतनी ज़ोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। उसके बाद फिर अली भाई और शबनम की पहली कलर फिल्म आई मेरे हम सफ़र। इस फिल्म के डायरेक्टर थे परवेज़ मलिक, जो 21 जनवरी 72 को रिलीज़ हुई और इस फिल्म का मेन थिएटर था निशात। 60 हफ्ते चलकर इसने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। मेरे हम सफ़र एक बहुत अच्छी जासूसी फिल्म थी जो बैरून मुल्क बनी। मोहम्मद अली, शबनम, मुस्तफ़ा कुरैशी, तालिश इस फिल्म के नुमाया फनकार थे और लहरी ने भी
बहुत अच्छी अदाकारी की। इस फिल्म के गाने भी बहुत खूबसूरत से थे। एक बहुत अच्छी गोल्डन जुबली फिल्म थी। तुम सलामत रहो। भाई अकेला देख के अकड़ क्यों रहे हो? ज्यादा अकड़ोगे तो आप दोबारा मुल्क ही छोड़ के चले जाएंगे। तुझ जैसा दगाबाज मैंने देखा नहीं रे। तो ये राह अजनबी है, ये मुझे हम सफर बना लो। मानती हूँ कि मैंने तुमसे ज्यादती की है, मगर क्या करूँ, जब भी अब्बाजान का जिक्र आता है तो मैं जज्बाती हूँ। ये तो मुझे इस तरह क्या देख रहा हो? देख रहा हूँ कि ख्याल और हकीकत में कितना फर्क होता है। अब्बाजान जितना बड़ा धोखा मैंने आपको समझने में खाया, उतनी ही बड़ी गलती आपने मुझे समझने में की। है मेरी दुआ, तुम सलामत रहो। मेरे सफर के बाद अगली फिल्म है घराना, जो मल्टीकास्ट की फिल्म थी। ये फिल्म इंडियन फिल्म दो रास्ते की कॉपी थी। ठीक है, दो रास्ते एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, इसमें तमाम फनकारों ने अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन घराना में भी अली भाई ने जो किरदार निगारी की, फिर शाहिद ने, मसूद अख्तर ने, रंगीला ने, साकी ने, वही किरदार जो उस फिल्म में थे यहाँ पे भी किरदार अदा किए। और ये भी एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। एक कंधे पर माँ और इन तीनों सौतेली बहन भाइयों का बोझ जोड़े जा रहा हूँ। भैया तुम्हारा नियत साफ है और मकसद नेक है। अगर खुदा ने चाहा तो तुम अपना हर कोशिश में कामयाब होएगा इंशाअल्लाह। मैं और मेरी सहेलियाँ कल पिकनिक मनाने दिलकुशा जा रही हैं। कसमें भी खाते हैं ये, सजदे भी जाते हैं ये। एक दिन मुकर्रर करके हमें इत्ला कर दे और आकर अपनी अमानत दे। ये बड़े घर की बेटी बहू बनकर इस छोटे से घर में नहीं समा सकेगी। ये नंगा पाने उलानी बेशर्मी। ये कहो कि तुम आज से कोरे हो, बदसाह हो, जंगली हो। जावे, इस तस्वीर से कमरे का कैसे तबाह हो? ये तस्वीर नहीं रहेगी। भैया तुम आपस में क्यों झगड़ते रहते? भैया अगर मैंने आपको बताए बगैर रिफत से शादी की है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप उसे नजरों से गिरा दें। ये तुमसे बड़ी माफी मांग। मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पांव पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा अजीम, वो लाख सोने का बच्चा है, इसने तेरी कदर नहीं की। मैं तुझे उससे मिलने की इजाजत नहीं दूंगी बेटा। मुझे माँ के पास ले चलो। खैर डार्लिंग, हम लाख बुरे थे, लेकिन माँ पर हमारा भी हक है। आज उसे हमारी जरूरत है तो वो यहीं आएगी। मेरा उसका झगड़ा हो गया था, उसके चोट मेरे हाथ से आई। आज जमीर जागा है तो तू उसे फिर मौत की नींद सुलाना चाहती है। और ये भी एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, ईद पे रिलीज हुई थी, यानी कि 27 मार्च 73 को हिदायत करके खुर्शीद प्लाजा सिनेमा में रिलीज हुई थी। और 52 हफ्ते चलकर इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया। घराना के बाद एक और फिल्म आती है नया रास्ता, जो 27 जुलाई 73 को रिलीज हुई। हिदायत कर सफर शबाब ओडियन इस फिल्म का मेन थिएटर था। 25 हफ्ते चलकर इसने शानदार सिल्वर जुबली बनाई। इस फिल्म की दीगर फनकारों में दीनत, अलाउद्दीन और साइका शामिल थे। मैंने ये तो नहीं कहा। लो, और मुझे मुंह दर मुंह झुकला रही हो। यही तमीज सिखाई जाती है तुम्हारे कॉलेज में। यार इसने और से मेरे चेहरे को क्या देखा? ये सब निशाना बुखार फ्लू हो गया था। मैं तो 7.5 रुपए कम है। अम्मी के लिए दवाई लाई हूँ, उन्हें 2 दिन से बुखार चढ़ा हुआ है। सब खुदा का 7.5 रुपए की दवाई। अरे नवाबजादियों के नखरे तो देखो। अरे मामूली सा बुखार था, 10 पैसे के एस्प्रो खाने से खत्म हो जाता। और साफ समझकर एंजॉय करता रहता हूँ तो लोग कहते हैं मैं दबता हूँ। बिल्कुल नहीं, 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? मैं दबता हूँ? अरे तौबा कीजिए साहब, आप और बता बेगम साहिबा से दबेंगे? बेगम से दबने वाले आसमा नहीं हम। 100 साल कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सुल्तानी, अस्सलाम वालेकुम। चाय नहीं पियेंगे आप? अदर अपने हाथ से बना के ला रही हैं। इस चाय पर मेरा नहीं, आपका हक है। मेरा? ये लीजिए, मैं अपना हक आपको दिए देता हूँ। अरे साहब, आपको मुझसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। फिर किस तरह मजाक करना चाहिए? मैं इस काबिल नहीं। मेरे दिल की धड़कनों में तेरा प्यार मुस्कुराया। क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं? मुझे सब कुछ मालूम है बेटी। जी, मुझे कर देना दीवाना है तेरे अंदाज़ मस्ताना। नया रास्ता एक फैमिली फिल्म थी।
नया रास्ता को हम कामयाब फिल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन नाकाम भी नहीं कह सकते। लेकिन नया रास्ता के बाद जो फिल्म आई वो गोल्डन जुबली फिल्म थी। आस हिदायतकार S.A. आफाकी की फिल्म थी। ये वही कहानी थी जो वैशी नावल से माखूज थी, लेकिन अली हुसैन आफाकी ने उसको कमर्शियल अंदाज में इसका स्क्रीन प्ले लिखा। आज 10 अगस्त 73 को रिलीज हुई मेन थिएटर गोडियन और 57 हफ्ते यानी कि 57 हफ्ते चलकर इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली का एजाज़ हासिल किया। इस फिल्म के दीगर फनकारों में अकील, कवि, सायका, नन्ना और तमन्ना शामिल थे। नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। अगर आप लड़का होती तो मैं आपको दिल से क्षमा देता। मेरी मर्जी से मैं जाऊंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, उन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी माँ कोई जायदाद छोड़ कर मरी। जावेद जैसे बूढ़ आदमी के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ तो मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी ये हसरत पूरी नहीं होगी। निम्मो तो क्या, निम्मो की काट तो नहीं तुम्हारी बात से आजाद करता हूँ। ये आप क्या कहते हैं समझ ठीक कह रहा हूँ। तुम खुशी से शादी कर सकते हो। मैं कहता हूँ क्यों क्या कर रहे हो? आज के बाद अगली फिल्म रियाज शाहिद की तख्लीक। रियाज शाहिद के मरने के बाद उसके भाई फैयाज शेख ने ये फिल्म बनाई जो 7 सितंबर 73 को रिलीज हुई मेन थिएटर कोहिनूर था। ये एक ज़ख्मी एक हॉस्पिटल के मौजू पर एक फिल्म बनी हुई थी और बड़ी अच्छी फिल्म थी। आपको पता है कि रियाज शाहिद के जुमले होंगे तो फिल्म कैसी होगी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा चल न सकी कोहिनूर सिनेमा में और ये एक नाकाम फिल्म कहलाई। ज़ख्मी के बाद एक और सुपरहिट फिल्म। अच्छा, हमारे डायरेक्टरों में के खुर्शीद वो डायरेक्टर थे जो अमूमन इंडियन फिल्मों को कॉपी किया करते थे। तो इसी तरह बानो रानी भी एक इंडियन फिल्म की कॉपी थी और बड़ी अच्छी फिल्म थी। 8 फरवरी 74 को ये फिल्म रिलीज हुई मेन थिएटर गोडियन और 40 हफ्ते चलकर उसने शानदार सिल्वर जुबली मनाई। रंगीला, तमन्ना और हुस्ना इस फिल्म की दीगर कास्ट में शामिल थे। सुखी रहना यही दिल की तमन्ना है। शादी, इसका मतलब है बानों को इस घर से रुखसत करने का इंतजाम करूं। शादी की बात तो बहन बेटियों की तकदीर ही चलती है। अगर आपको कुछ मोहलत चाहिए तो बता दीजिए। आपकी जितनी आदतें हैं ना मुझे कागज पे लिख दीजिए ताकि मुझे मालूम हो कि मुझे क्या क्या करना है और किस किस वक्त करना है। क्या मिर्च तुम कूट रही थी? अरे लोग, तुम्हें हमसे यही उम्मीद थी। दुनिया का अजीब दस्तूर है, बहू को लाख सोने का निवाला दो, मगर मैके वाले यही समझते हैं कि उसके साथ नौकरों जैसा सलूक किया जाता है। बहन के रिश्ते की निजाकत और आपकी बुजुर्ग का ख्याल है बेगम साहिबा, वरना मैं इस गाली का जवाब को नहीं देता। भैया, और भड़काओ इसे। नीच और जलील लोगों से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? नीच हम नहीं, हमें नीच समझने वाले खुद नीच है। अगर तू बालों के पीछे गया तो मैं तुझे जायदाद से आग कर दूंगी। उनकी आपने मुझे उस शय की दी है मां, जिसे मैं आपके कदमों की खास पे कुर्बान कर सकता हूँ। बानो रानी के बाद एक और ऐसे आफाकी की फिल्म आई आबरू। आज से मुतासर होकर उसने एक और फिल्म बनाई अली भाई और शबनम की जोड़ी की और बहुत नगमाती फिल्म थी और इस फिल्म के भी तमाम गाने सुपरहिट थे। शबनम ने इस फिल्म में डबल रोल किया था और बड़ी अच्छी फिल्म थी। शबनम ने इस फिल्म में बगैर मेकअप के भी एक लड़के का किरदार अदा किया था। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी आबरू। बद्दू के घर लड़का हुआ है सरकार। अरे तुम मेरी फिक्र न करो बाबा, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। कोई मार का लाल तेरी आंख से देखेगा तो मैं प्लास्टर कर दूंगा दूसरे का। पलके उठा के जरा देख रे तेरे अंगना में आए संवरिया। हालांकि तुम्हारे डैडी
उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। और रुपया तनख्वाह और क्वार्टर मुफ्त। कहते थे कपड़े और वर्दी भी बना कर देंगे। मुझे गर्मी लगे है मेरे पास नहीं आ। दोनों हर वक्त साथ रहती हैं। यूं लगता है जैसे जुड़वा बहने। तीन मई 74 को रिलीज हुई और 38 हफ्ते चलकर गोल्डन सिनेमा में इसने शानदार सिल्वर जुबली मनाई। आबरू के बाद अली भाई और शबनम की एक और मार्कतुल्लारा फिल्म आईना और सूरत, जो इंडियन फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से माखूज थी। शोएब किरानवी भी कॉपी फिल्में बनाने में अपना एक नाम रखते थे और एक बहुत अच्छी फिल्म। थारे नैना बड़े बेईमान हैं। इस फिल्म में अली भाई ने रोहतकी ज़बान में डायलॉग बोले थे। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और ये फिल्म हमारे क्राउन सिनेमा में नहीं लगी थी, हमारे पड़ोस में, और लेट हाउस सिनेमा में 2 मरतबा मुझे इस फिल्म का टिकट नहीं मिला। तो मैंने ट्रेन पे चढ़ के लियारी से ड्रेग रोड में शबनम सिनेमा में ये फिल्म देखी थी और क्या खूबसूरत सी यादें थी। बोतल शराब की मन मार खुशबू गुलाब की। ये फिल्म बाद में तो टीवी पे, फिल्म दिया पे तो चलती रही, लेकिन उस वक्त एक जुनून था कि हम ये फिल्म फर्स्ट वीक में ही देखेंगे। आईना सूरत के दिगर फनकारों में थे असलम परवेज, अलाउद्दीन, फाकरा शरीफ। आईना सूरत 28 जून 74 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था पैराडाइज और 55 हफ्ते चल के इसने शानदार गोल्डन जुबली बनाई। अगली फिल्म है नन्हा फरिश्ता, जो जुमेरात 17 अक्टूबर 74 को रिलीज हुई, यानी कि ईद के दिन। हिदायतकार के खुर्शीद, मेन थिएटर गोडियन। इस फिल्म के दीगर फनकारों में वहीद मुराद और दीबा भी शामिल थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि के खुर्शीद अमूमन इंडियन फिल्मों को ही कॉपी किया करते थे। नन्हा फरिश्ता एक मुनासिब सी एक फिल्म थी। उसके बाद एक फिल्म आती किस्मत। ये एक फैमिली फिल्म थी जो 6 दिसंबर 74 को रिलीज हुई। एक नीम जासूसी फिल्म थी। मेन थिएटर पैराडाइज। दीगर फनकारों में अलाउद्दीन और साबर सुल्तान शामिल थे। उसके बाद एक और फिल्म आई बेमिसाल। ये अली भाई और शबनम की एक बड़ी अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म पे मैंने अलग से प्रोग्राम भी किया था। एक बिल्कुल मुनफरिद स्टोरी थी और इस फिल्म में वाकई शबनम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। और इस किस्म की कहानियाँ बहुत कम कामयाबी हासिल करती है, लेकिन एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में अली भाई की अदाकारी, शबनम और अलाउद्दीन ने इस फिल्म में जो किरदार अदा किया, बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया। हंसी हुई आँखों का काजल, उड़ती हुई जुल्फों का बादल। दहेज का सामान तो इतना ही होना चाहिए जितना काम आ सके। अगर ऐसी करती रही तो लंदन तो क्या मैं छांगा मांगा नहीं जा सकता? शादी आप जहेज से करेंगे अम्मी या लड़की से? कि जब लड़की से आनी हो तो उसका ब्याह कर दो। तुमने अपने जहेज के झूठे किस्से सुना सुनाकर उस गरीब को यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। यतीम बच्ची से आंखें फेरना तो कयामत की निशानी है। इनकी माँ बनो, चाहे ना बनो, ये तुम्हारी नई अम्मी है। तुम खामोश रहोगे कब तक? ऐ मियाँ, मैं तो कहती हूँ खुदा लगती, चाहे किसी के कलेजे में लगे। बेमिसाल 1 मार्च 75 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था कैपिटल। और आपको पता है कि कैपिटल सिनेमा अंग्रेजी फिल्मों के लिए मखसूस था। सिनेमाओं की कमी की वजह से इसका मेन थिएटर कैपिटल रखा गया। और जब ये फिल्म कैपिटल सिनेमा में लगी तो वो मुतवक्का कामयाबी हासिल न कर सकी, हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी। अगली फिल्म है पैसा, जो आईना और सूरत से मुतासर होकर इस फिल्म के डायरेक्टर ने बनाई और M.A. अली इस फिल्म के डायरेक्टर थे। अब M.A. अली की वाहिद एक फिल्म है जो अली भाई और शबनम की फिल्म थी। 28 मार्च 75 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था रेवाली। अलीजाज, अनीफ और लहरी इस फिल्म में शामिल थे। ये सब लोग के टीवी ड्रामे से माखूज होकर के एक टीवी ड्रामा था पैसा बोलता है, उसी कहानी से मुतासर होकर ये फिल्म लिखी गई पैसा। और एक ये फिल्म मैंने लेट हाउस सिनेमा में देखी थी। बड़ी अच्छी एक मुनासिब सी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। मुझे लोग कहें दीवाना, मेरी ताल पे झूमे ज़माना।